पहले मैं आप ही के पास आता हूं हैरिस साहब, प्रोफेसर हैरिस साहब, अगर सांच को आंच नहीं है तो जांच में क्यों बवाल है? जांच तो हमेशा होनी चाहिए, हर चीज की होनी चाहिए, सही और गलत का पता चलना चाहिए। इससे किसको कब प्रॉब्लम रही है? मैं हमेशा सिर्फ एक बात कह रहा हूं, ये मुल्क संविधान से चलेगा, किसी की मर्जी से नहीं। अब जब संविधान की बात है तो संविधान के अकॉर्डिंग अदालत संविधान होती है कि नहीं होती? मैं तो मना कहां कर रहा हूं, मैं मना कहां कर रहा हूं, तो मैं तो कह रहा हूं तो फिर क्यों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कह रहा है, मैं मुजीबुर रहमान के पास आता हूं, एक सेकंड एक सवाल लेकर, मुजीबुर रहमान, क्यों फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कह रहा है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय निराश कर रहा है? मैं क्यों उनको निराशा कर रहा है? एक सेकंड, मैं आपके पास आ रहा हूं, 30 सेकंड। मुजीबुर रहमान जी, इसलिए निराश कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय कि जिस प्रोसीडिंग्स को, जो अनलॉफुल प्रोसीडिंग्स हैं, जो वर्शिप एक्ट के तहत जो है बाढ़ हैं, उसको नहीं लिया जा सकता, वो चल रही हैं और जिसकी वजह से देश का माहौल खराब हो रहा है। तो ये जिम्मेदारी, जहां पर ऐसी सरकार चल रही हो जो खुद एक फूट की राजनीति करती है, तो ऐसे में अदालतों की जिम्मेदारी, फूट की राजनीति, किसकी फूट की राजनीति? फूट की राजनीति, नफरत की राजनीति करती है, तो ऐसे में जिम्मेदारी हो जाती है सर्वोच्च न्यायालय की और भी ज्यादा। ये उनका दायित्व है, ड्यूटी बाउंड है वो, कि देश के अंदर सौहार्द को बनाए रखें, इसलिए उनके ऊपर सवाल है। आपको लगता है ये सरकार सौहार्द को बरकरार नहीं रखना चाहती? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बुनियादी इसकी नफरत है। क्या कारण है इसके? कपड़ों से पहचानते हैं वो लोग। अच्छा जी, आगे और कोई? आगे क्या, वो बेसिक से शुरू कर रहे हैं, वो कपड़ों से पहचानते हैं, वो मंदिर मस्जिद को डिफरेंशिएट करते हैं, वो लोगों को डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो बिरयानी और पाव भाजी में डिफरेंशिएट करते हैं। मैं जितना समझ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा हो रहा है बिल्कुल इस दौर में। अच्छा एक बात बताइए, 1947 में हिंदू मुसलमान नहीं हुआ था जब अलग देश मांग लिया था कुछ लोगों ने? तब क्या हुआ था? तब मोदी थे क्या 1947? यही सोच थी, जो आरएसएस की सोच आज आरएसएस के पीछे है, यही सोच थी तब भी। वो सोच, यही ऐसा कौन सोच रहा था तब? ये आरएसएस की सोच है, आरएसएस की सोच है ये, आरएसएस की सोच है ये। ठीक है आरएसएस। विष्णु शंकर जैन, ये फूट वाली सरकार है, इसलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट को निराश नहीं करना चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, पर जो एक बहुत अच्छी कहावत है हिंदी में, मीठा मीठा गप गप, खट्टा खट्टा बाहर, तो यही यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट्स दिए हैं काशी विश्वनाथ के केस में, इसको ये पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। अमीश जी, आपके चैनल के माध्यम से बहुत अथॉरिटी से और पूरा अध्ययन करने के बाद मैं ये बात कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि मेरी संस्कृति को, मेरे विश्वनाथ मंदिर को, जो वहाँ पे स्थित था प्लॉट नंबर 9130 पे, उसको तोड़ा गया है और स्पष्ट रूप से तोड़ा गया। इसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, जिसकी सेक्शन 57 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में वैल्यू है, जिसकी सेक्शन 87 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में वैल्यू है। दीन मोहम्मद के केस में भी ये प्रूव्ड है कि इसको तोड़ा गया। उसके अगेंस्ट जब दीन मोहम्मद अपील में गए थे 1942 इलाहाबाद में, उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि तोड़ा गया है। और एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ, अभी मुझे पता है दीन मोहम्मद पे यहाँ पे डिस्कशन होगा और मैं चाहूँगा बाकी लोग इसमें इंटरवीन करें। दीन मोहम्मद के जजमेंट में जो आज आप मस्जिद का आउटर कोर्टयार्ड देख रहे हैं सॉरी, वो हिंदूज के पोजीशन में था। ये कालांतर में ऐसा हुआ जब सरकारें आई और बाबरी मस्जिद का आंदोलन चला, वहां पे बैरिकेडिंग लगा के हमें बाहर फेंक दिया गया। ये दीन मोहम्मद का जजमेंट अधूरा पढ़ते हैं। दीन मोहम्मद के जजमेंट में पहली बात, हिंदूज पार्टी नहीं थे, तो उसकी जो फाइंडिंग्स है वो हम पे बाइंडिंग नहीं है। पर एट द सेम टाइम जो हमारा उस समय पोजीशन रिकॉग्नाइज था, उस सो कॉल्ड मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर आउटर कोर्टयार्ड में, जहां जो वजू खाना मिला है, वहां पे हम पूजा करते थे, हमें वहां से बाहर फेंक दिया गया। और आज जब हम सवाल उठाते हैं तो यहाँ पे जितने भाई साहब बैठे हैं वो पॉलिटिकल बातें करते हैं। मौलाना नदीमुद्दीन भी कुछ कहना चाहते हैं। नदीमुद्दीन जी, क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्या आपको लगता है क्यों मुस्लिम पक्ष बार बार कोर्ट्स में जाता है, कहता है कि सर्वे को रोकना चाहिए, कहता है लोअर कोर्ट के फैसले को रोक देना चाहिए? क्यों जाता है? अगर वहां पर कुछ नहीं है, वो मस्जिद थी, है और रहेगी जैसा बोला जाता है, तो फिर सांच को आंच नहीं होनी चाहिए, तथ्य आएंगे। या फिर आपको लगता है कि मंदिर की गवाही पत्थर दे देंगे? नहीं, देखिए, इसी झगड़े को ख़त्म करने के लिए 91 का वर्शिप एक्ट आया कि हिंदू और मुसलमान के झगड़े को देश में हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। मगर अफसोस की बात है, ख़त्म होने के बजाय और ज़्यादा झगड़े शुरू हो गए। अभी दीन मोहम्मद के केस में बता रहे थे, मैं ही कहता हूँ 1937 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसी केस में मस्जिद को नक्शे के साथ उसका साइड अलग बता दिया। ये नहीं बता रहे। नहीं, सुनिए, नहीं, मैं इंटरप्ट नहीं हुआ सर, प्लीज़ आपकी बारी आए तो आप बोलिए, मेरी बात सुनिए। एक बात, अहिल्याबाई होलकर 1520, मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ, आज इतिहास पर अच्छी जानकारी देता हूँ। 1527 में वो पैदा हुई। उन्होंने सबसे ज़्यादा मंदिर का निर्माण किया है। जब वो काशी विश्वनाथ मंदिर का विस्तार किया
तो उन्होंने मंदिर और मस्जिद का अलग अलग रास्ता बता दिया। क्या अहिल्याबाई होलकर से बड़े हिंदू हैं? जब उन्होंने प्रश्न नहीं उठाया। एक बात, बड़ा छोटा हिंदू की बात नहीं है, तथ्यों की बात। ठीक, तथ्यों की बात। सर जी जी, मैं आपको मौका दे रहा हूं। नहीं, माफी चाहता हूं, मेरी बात अगर आपको चुभी तो गलत लगी। मैं कहता हूं औरंगजेब कोर्ट था, औरंगजेब ने मंदिरें तोड़ी थी, सब ठीक था, ठीक। राजा हर्ष ने कश्मीर में कितनी मंदिरें तोड़ी थी? क्या उस पर कभी डिबेट का हिस्सा होता है? अरे सुनिए सर, नहीं आप इंटरप्ट मत करिए सर। क्यों नहीं करेंगे? नहीं हाँ नहीं, पर महंत जी को भी बोलने कहा क्या? एक मिनट सुन लीजिए, 40 सेकंड। अब उनको भी एक आप उड़ क्यों रहे हो? नहीं नहीं बिल्कुल, पर वो लंबा बोल रहे हैं, वहीं रहो, कंप्लीट कर लीजिए 20 सेकंड के अंदर, फिर महंत नवल किशोर दास कर लेंगे। ठीक सर, ठीक है। मैं कहता हूं कि औरंगजेब अगर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाएगा तो शिवलिंग कैसे छोड़ देगा? क्या शिवलिंग इसलिए छोड़ देगा कि आने वाले समय में वो भाजपा या हिंदू पर चोट लेकर के? अरे औरंगजेब को पता था मोदी आ रहे हैं। अरे सुनिए, अपमान करने के लिए आप शिवलिंग कैसे छोड़ देगा? शिवलिंग को कोई तोड़ पाया है? अरे सुनिए पहले, शिवलिंग को कोई तोड़ पाया है आपको लगता है? नहीं सुनिए सर, जी 400 नहीं, आपने बोला ना शिवलिंग कैसे छोड़ देगा औरंगजेब? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। मैं मेरी अभी काशी विस्तार जो है कॉरिडोर, अरे छुपा के तो रखा, लेकिन सामने आ जाता है। अब आप ही पक्षकार बन जाएंगे तो मैं क्या बोलूँ? मैं पक्षकार नहीं हूँ, मैं फैक्ट्स को बता रहा हूँ। आपने बोला शिवलिंग को कैसे छोड़ देता? सुनिए सर मेरी बात। जी जी जी, अभी काशी विस्तार हुआ, कॉरिडोर बना, कितनी मंदिरें तोड़ी गई, कितनी शिवलिंग तोड़े गए? ठीक है। जब उस पर तो बहस नहीं हुई। चीज क्लैरिफाई करना चाहता था। मेरे यहाँ भाई साहब ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर 1527 समथिंग में आई, ये बोला ना भैया? मैं तो शॉक्ड हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है अहिल्याबाई होलकर 1777 में आई, 200 साल पहले पहुंचा दिया। 200 साल पहले पहुंचा दिया आपने। विश्वनाथ मंदिर बनाया। आपने क्या बोला? 1527 बोला ना? 1700। ठीक है, अब 1777 में आई। इतिहास की जानकारी दे रहे हैं। जी जी, सवाल भी कई लोगों के होंगे। महंत नवल किशोर दास जी, फिर मैं आता हूँ देवकीनंदन ठाकुर के पास। एक सेकंड, महंत नवल किशोर दास जी। देखिए, हम तो आज भी चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे, परंतु सदैव हिंदू को बेचारा समझ लेना। अब मुगले आजम तो हम कहेंगे नहीं। अब इनको मैं पूछना चाहता हूं कि औरंगजेब, पहले तो उनसे कोई लेना देना नहीं, उसने 1669 में एक मस्जिद तोड़ी थी क्या तोड़ा था? मोहम्मद गौरी ने क्या तोड़ा था? शाहजहां ने क्या तोड़ा था? मंदिर ही तोड़ा था। मूर्ति भंजक थे, मंदिर तोड़ने वाले थे। वो कह रहे शिवलिंग कैसे बच गया? उन्होंने शिवलिंग केवल अपमानित करने के लिए, कुल्ला करने के लिए वहां पैर धो रहे थे। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी मानसिकता झलकती है। जिन्होंने तलवार के नोक पर लोगों की चोटियां करके टोपी पहना दी, उसी हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए शिवलिंग वहां रखा। इन्हें थोड़ी पता था कि इतना पांचा बदल जाएगा, वीडियो यहां आ जाएगा। सोचा भी नहीं था कभी। इन्होंने तो सोचा हम तो मुगले आजम सदा बने रहेंगे, शहंशाह बने रहेंगे, हिंदुओं की चोटी और गर्दनें काटते रहेंगे। ये तो हिंदू समाज जागा, और वो किसी सरकार के नहीं, घूम फिर के वही आ जाते हैं। आज जो कुछ वहां हो रहा है जी, वो कोर्ट के माध्यम से हो रहा है। कोई आरएसएस नहीं कर रहा है। संविधान के, सुनिए, संविधान के दायरे में हो रहा है। ये संविधान की दुहाई देने वाले 3 तलाक पे कहां चले जाते हैं, हलाला पे कहां चले जाते हैं, सीसे पे कहां चले जाते हैं। तब नहीं माने तब शहरियत याद आ जाती है। ठीक है, तब शहरियत याद आ जाती है। अब ये देश शहरियत से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। मैं आपको बताऊं हैरिस साहब, अभी ये कह रहे हैं कि 3 तलाक पर आप कहाँ थे? मुसलमानों ने 3 तलाक को माना। मैं कहता हूँ सबरीमाला पर आप कहाँ थे? ये डिबेट जाके कहाँ खत्म होगी? सबरीमाला पर आप चुप्पी क्यों साधे? वहाँ बिरयानी क्यों खा रहे थे? अरे भाई आप भी तो बिरयानी खा रहे थे ना। जी मुझसे ज्यादा तो बिरयानी जाके पाकिस्तान में आप खा रहे थे। छोड़िए, नहीं देखिए, वो बिरयानी पर डिबेट करिए। हम नहीं गए बिरयानी पर डिबेट घूम फिर के। पाकिस्तान तो हमारा ही है। आज डिबेट मत करिए, वहां भी जाने वाले हैं। अखंड भारत होने वाला है, परेशान मत होइए। अखंड भारत होगा, अखंड भारत भी होगा। हम चाहते हैं कि आप सब वापस आओ। ठीक है। एक महंत नवल किशोर दास जी, एक सेकंड, आप मौलाना साहब अपनी बात 20 सेकंड में कंप्लीट करिए, फिर देवकीनंदन ठाकुर जी। मैं कह रहा हूं कि तिबल तलाक पे मुसलमानों ने कब फैसला नहीं माना? बाबरी मस्जिद में मुसलमानों ने कब फैसला नहीं माना? आप नहीं सर, मेरी बात सुनिए, उसके बाद बोलिए। आपने सबरीमाला पर क्यों आपने कहा कि सबरीमाला पे नहीं मानेंगे? जलीकट्टू पर कहाँ गए थे? वकील थोड़ा बनाया है, अपनी बात करो आप। हाँ, तो आपको मैंने भी वकील नहीं बनाया, आप अपनी बात करिए। आप मेरे वकील नहीं है, आप हमारे वकील नहीं है। आप कह रहे हैं। हाँ ठीक है, इनको 30 सेकंड का मौका दीजिए, फिर देवकीनंदन ठाकुर। हाँ ठीक है, तिबल तलाक पर भी हमने माना, आने वाले वक्तों पर मानेंगे। लगता है बिल्कुल एहसान किया। हाँ नहीं, एहसान किया नहीं, आप बोल रहे हैं एहसान किया हमने? नहीं।